और हमारी कलम को देर नहीं लगेगी, कलम चलेगी और पैसा पहुंचेगा और काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं। खेल में निवेश कोई घाटे का सौदा नहीं है। मैं सरकारों को कहना चाहता हूं, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 250 करोड़ रुपए काट दिए। जितनी हिम्मत किसान करता है उतनी हिम्मत खिलाड़ी को भी रखनी पड़ती है। ये पैमाना नहीं है कि आपकी जाति क्या है, हारने के बाद भी हिम्मत करनी पड़ती है, फिर उठना पड़ता है। इनकी बहनें आई हुई थी, इनकी एक बहन मलकपुर गांव में बहाई हुई है। मलकपुर गांव का भी अपना एक, जानते होंगे सब लोग, मलकपुर गांव का भी एक इतिहास खेल से जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, जितेंद्र जी ने मेरे लिए गुड़ भी मंगवा के रखा हुआ था, कुछ स्पेशल गुड़ बनवा के रखा हुआ है, मैं वो भी लूंगा। तो दिल्ली में तो सारी चीज मिलावट की मिलती है, और मुजफ्फरनगर आओ और यहाँ का गुड़ ना खाओ तो क्या किया। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सबको। मातृशक्ति भी यहाँ है। पुनीत ने ये बात जो छेड़ी है कि किसान परिवार के जो अगली पीढ़ियां हैं वो क्या करेंगे, ये बुनियादी सवाल है। इन्हीं सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए, सरकारी नीति में परिवर्तन लाने के लिए लोकदल का निर्माण कभी चौधरी चरण सिंह जी ने किया, और वह भी यही सवाल आपके बीच किया करते थे कि जमीन बटेंगी बढ़ेंगी नहीं। जब वो हिदायत देते थे और बताया करते थे किसानों को कि एक तो राजनीति पे अपना स्थान बनाओ, और दूसरा अगर परिवार में बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा तालीम पे भी ध्यान दो। सब लोग खेती नहीं करना चाहेंगे, ना कर पाएंगे। दूरगामी परिणाम उस सोच के आज ये है कि हम वो देखते हैं, हमारे आंखों के सामने वो चीज होती, सच्चाई बनती दिख रही है। अगली पीढ़ियां गांव में पल रही हैं, किसान परिवार से हैं, लेकिन खेती से उनका गुजारा होने वाला नहीं है, नए काम ढूंढ रहे हो। और सबसे अच्छा तरीका है, जो अगली पीढ़ी जो चाहती है कि समाज के जो पुराने बंधन हैं उनको तोड़ दिया जाए, जो जंजीरें हैं, जो बोझ हैं, जो बातें खराब हैं, जो उनसे छुटकारा चाहते हैं नौजवान, सबसे अच्छे तरीका है खेल का मैदान। खेल के मैदान में किसी जात से हो, किस धर्म में मानते हो, कम मानते हो, ज्यादा मानते हो, इबादत करते हो, नहीं करते हो, कोई मायने नहीं। खेल के मैदान में सीधा देखा जाएगा, हार जीत का पैमाना ही है कितने आपके अंदर हुनर है, कितनी आपने मेहनत करी, कितनी तपस्या की। ये पैमाना नहीं है कि आपकी जाति क्या है, वो नहीं देखा जाएगा। जीत जीत होती है, हारने के बाद भी हिम्मत करनी पड़ती है, फिर उठना पड़ता है। जितनी हिम्मत किसान करता है उतनी हिम्मत खिलाड़ी को भी रखनी पड़ती है। हर खेल में जीत हासिल करना संभव नहीं। और पुनीत के हौसले को देखो, एक मेडल में सिल्वर है, एक कांस्य पदक, ब्रॉन्ज का पदक आपने जीता है, और अगली बारी की अभी से सोच रहे हैं कि अगली बारी मेरी ओलंपिक्स है, उसकी तैयारी में मुझे जुटना है। पुनीत ने मुझे एक और बात कही, जो बात मैं जगह जगह कह भी रहा हूं, कि खेल की ये जो उपलब्धियां हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवान जो खिलाड़ी आज मेडल जीत के ला रहे हैं, हम ताली भी बजा रहे हैं, उनके सम्मान समारोह में भी शामिल हो रहे हैं, उनकी खुशियों को बांटने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि मेडल किन परिस्थितियों में जीत के ला रहे हैं नौजवान। सरकारों ने इनके लिए अब तक क्या किया है कि यहां तक ये नौजवान पहुंच पाते। इनकी मेहनत को आप देखेंगे तो 99% इनकी मेहनत है, 1% समाज का सहारा होगा, और सरकार की सहायता, सरकार की सुविधाएं शून्य। ये चमत्कार से कम नहीं है कि मेडल जीत के ला रहे हैं। 5 बीघे के काश्तकार हैं। बहुत कठिन होता है कि कभी कोई कल्पना भी करेगा कि 5 बीघे का काश्तकार, एक होनहार बहादुर नौजवान, सेना में नौकरी भी हासिल कर लेगा और देश के लिए गौरव भी कमा लेगा। मैं दाद देता हूं इनकी हिम्मत को। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे इनके जीत के रास्ते आगे और बनेंगे, इन्हें देखकर यहाँ के नौजवान, उनका भी उत्साहवर्धन होगा, उनके सपनों को भी पर लगेंगे, वो भी कुछ बड़ा सोचेंगे अपने लिए। जहां तक बात सरकार की है, सरकारी योजनाओं की, खेल की व्यवस्था में सरकार को और बजट बढ़ाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। ओलंपिक के खेल को आप देखो, देश में इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी बढ़िया क्षमता है काम करने की, कोई कमी नहीं, प्रतिभा भी है,
लेकिन ओलंपिक्स के उस मैदान में हम वो कारनामे नहीं कर पा रहे, वो कीर्तिमान नहीं हासिल कर पा रहे, वो पदक नहीं जीत पा रहे जो हमें जीतने चाहिए, जो हमारा हक बनता है। और कारण मुख्य ये है कि सरकार जब तक संसाधन नहीं तैयार करेगी, जहां बच्चे ट्रेनिंग कर लें, नए नए दूसरे खेलों का अनुभव कर लें। कुछ तो हमारे परंपरागत खेल हैं, कबड्डी के, कुश्ती के, हॉकी जो बहुत प्रचलित थी लेकिन अब उसमें पतन है। उन खेलों के प्रति गांव में पहले से रुझान रहा, लेकिन कई ऐसे खेल हैं जो इंडिविजुअल लेवल के हैं या टीम के लेवल के हैं, जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गांव के बच्चों को कोई सुविधा नहीं है कि कभी वो कोशिश भी कर लें, कभी प्रयत्न कर लें, कभी देख लें कि उनके अंदर कितनी क्षमता उस खेल की है। ये भी अगर आर्मी में नहीं होते, इन्होंने कभी रोइंग नहीं की होती। रोइंग इनको आर्मी ने कराई, भारतीय सेना ने उनको सपोर्ट किया और इनके अंदर हुनर देखकर भारतीय सेना ने उनको वहां खिलाया और वहां तक पहुंचाया। मैं धन्यवाद दिल से देना चाहता हूं, भारतीय सेना को भी देता हूं कि ऐसे काबिल नौजवानों को आपने मौका दिया। सरकार को भी देखना होगा, कई तकनीकी खेल हैं जिनमें खर्चा बहुत है, कोई किसान परिवार सोच नहीं सकता। गोल्फ का खेल, टेनिस का खेल, तैराकी, जब कोई स्विमिंग पूल नहीं है जिसमें बड़े तकनीकी स्तर का प्रशिक्षण की जरूरत है और खेलने के लिए भी आपकी बड़ी लागत चाहिए। वो खेल गांव देहात में तभी खेले जाएंगे अगर वो सुविधाएं यहाँ सरकार बना के देगी, और किसी के बस की बात नहीं है। और मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं जो दिखाता है कि हमारी कमियां कहाँ हैं। 15 साल में क्या हुआ? 15 साल पहले 2009-10 में केंद्र सरकार का खेल का बजट 3,760 करोड़ रुपए था। अब 15 साल में महंगाई भी हुई है, उस समय 10 रुपए का मोल और आज के 10 रुपए के मोल में अंतर है कि नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है। आप सोचें कि पिछला जो बजट पेश हुआ, अब नया बजट है उसका इंतजार होगा। 2023-24 के बजट में खेल का बजट जो प्राविधान जो आवंटन किया सरकार ने 3400 करोड़ दिया, यानी 15 साल पहले ज्यादा आवंटन था। 250 करोड़ रुपए काट दिए। प्रति व्यक्ति के तौर पे देखोगे 140 करोड़ का देश है। हमने सबने सुना है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे हमें काम करना है। 140 करोड़, बहुत लोगों को नहीं पता था हमारी आबादी कितनी है, वो जगह जगह हर मंच से कहते हैं। अब आप 3,400 करोड़ को 140 से डिवाइड करेंगे, 24 रुपए है प्रति व्यक्ति। 24 रुपए अगर खर्च करोगे तो क्या मिलेगा? और खेल में निवेश कोई घाटे का सौदा नहीं है। मैं सरकारों को कहना चाहता हूं, फायदा ही फायदा है, क्योंकि जब खेल के रास्ते पे नौजवान चलेगा, आप देखेंगे क्राइम रेट घट जाएगा। जो पुलिस वाले बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ, इनकी चिंताएं रोज बढ़ रही हैं। संगठित अपराध बढ़ रहा है, छोटे छोटे अपराध बढ़ रहे हैं, नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, शराब का प्रचलन होगा गांव गांव में। जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है, जब खोने को कुछ होता नहीं है, तो वो सब कुछ दांव पे लगा देता है और गलत काम करना शुरू कर देता है। खेल से बेहतर कोई मैदान नहीं है उन बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए, सही सबक सिखाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए। और विकसित देशों का अनुभव है, ओलंपिक्स में जितने मेडल जीतते हैं वो सब विकसित देश हैं। एक आध एशिया और अफ्रीका से कोई पदक जीत जाए बात अलग है, लेकिन ओलंपिक्स के इतिहास में 1960 रोम ओलंपिक से लेकर आप टोक्यो ओलंपिक्स में देखेंगे, जो पहले से 10वां स्थान जिन देशों का है, उन 10 देशों में से 8, 9, 10 देश विकसित देश हैं, जो आर्थिक तरक्की जिन्होंने बहुत कर ली, 10 गुना 100 गुना आपसे खड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय आपसे कई गुना है उनकी। और ये आपको दिखाता है वहां जैसे जैसे विकासशील देशों में खेल की प्रगति हो रही है, जैसे जैसे खिलाड़ी वहां पैदा हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, जैसे जैसे उनका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, वैसे वैसे उन देशों में क्राइम का रेट घटता चला जा रहा है। ये अफ्रीका का अनुभव है, और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप करके दिखा सकते हो। तो हम चाहते हैं कि खेल के बजट का प्रावधान 10 गुना ज्यादा हो। हम ये चाहते हैं कि आज जितने एशियन गेम्स में मेडल, 100 से ज्यादा पहली बार मेडल भारत की टीम जीत के आई, भारत के एथलीट जीत के आए।
बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इतने मेडल अकेला पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिता सकता है। अगर आप यहाँ हर जिले में मल्टी स्पोर्ट फैसिलिटी स्टेडियम बना के देंगे, ब्लॉक स्तर पे सुविधा देंगे, यहाँ कोचेस की व्यवस्था बनाएंगे, यहाँ इंटर स्कूल टूर्नामेंट कराएंगे जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ताकि जो प्रतिभा है उसको मौका तो मिले खेलने का। अगर ये व्यवस्था सरकार बनाएगी तो आप देखेंगे सौगात हो जाएगी और ऐसे आयोजन रोज होंगे जैसे आयोजन आज हम इनके सम्मान में कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से भी बताता हूं, राजपाल जी ने बताया, उसका हिसाब तो आपको मालूम है, लेकिन उससे ज्यादा भी, क्योंकि मैं भी बहुत भावुक हुआ हूं आज आपके समर्थन को देखकर। मैं भी आवश्यकता महसूस करता हूं कि जिस गांव ने पैदा किया है पुनीत को, यहां तक जिस गांव के लोगों ने समर्थन दिया है, उस गांव के साथ भी न्याय होना चाहिए और उस गांव में, उस क्षेत्र में भी ऐसा कोई विशेष निर्माण होना चाहिए जो खेल का निर्माण हो कि आगे भी लोग देखें कि पुनीत जीत के लाया था तब ये बना था। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? तो गांव के सभी मौजूद लोग हैं, पुनीत के परिवार के लोग बैठे हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप चाहें, अगर आप तैयार हो तो कल भी आप दिल्ली आए, मेरे साथ बैठे, मुझे बताएं, योजनागत तरीके से कुछ योजना बनाए। यहाँ जमीन होनी चाहिए सरकार के पास या कोई ऐसी संस्था हो जिसके पास अच्छी जमीन हो, वहाँ आप स्टेडियम का निर्माण करवाना चाहते हो, कोई कबड्डी का, कोई मैच चाहते हो कुश्ती का, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, जो भी सुविधा देनी हो मैं भी दूंगा और राजपाल जी भी आपके आशीर्वाद से बने हैं। मानते हो कि नहीं मानते? तो जितना मैं दूंगा उतना ही इनको भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों राजपाल जी आपके पास चलो ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं, आपके लिए मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे संकेत है। आप अपनी तैयारी कर लो, योजना बना लो और हमारी कलम को देर नहीं लगेगी, कलम चलेगी और पैसा पहुंचेगा और काम शुरू होगा। धन्यवाद।